दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल से। और सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं यूट्यूब पर। कारण यह है क्योंकि जो शेड्यूल है अभी काफी बिजी हो गया है। जो हमारा स्टील का काम है उसमें भी काफी ओवरलोड चल रहा है काम का भी। साथ साथ के अंदर दो चार काम और हैं, उनके अंदर भी काम का वर्कलोड बहुत हो गया है। 16-16 घंटे काम करने के बाद भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ दिन की ये प्रॉब्लम्स है, सब सेटल हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा और मुझे ध्यान है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे इसलिए। और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीज मंत्र। बीज मंत्र एक ऐसी चीज है जो रत्नों की जगह भी काम आती है और दान की जगह भी काम आती है। तो मैं आपको एक बार वापस ब्रीफ ये चीज क्लियर कर देता हूं, तीनों चीजों का महत्व क्या है। मान लीजिए कोई ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर, अगर इस ग्रह को योग कारक स्थिति में अगर ये ग्रह है और उसे और ज्यादा प्लस करना है, और ज्यादा इसकी पावर को बढ़ाना है, तो भी बीज मंत्र आपके काम में आएगा। और अगर कोई ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली के अंदर मारक है, योग कारक नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी जो मारक था उसको माइनस करने के लिए, यानी कि अगर वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहा है तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म करने के लिए भी बीज मंत्र काम में आते हैं। इस चीज को आप मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि बीज मंत्र जो है वो ब्रह्मास्त्र है। अगर बीज मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 45 दिन बाद कोई भी बीज मंत्र असर करना स्टार्ट कर देता है, आपके ऑरा को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो नेट पे सर्च कीजिए आप, ऑरा फोटो क्लिनिक। एक ऐसी मशीन जिस मशीन के माध्यम से आप किसी भी इंसान के ऑरा को चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर बीज मंत्र जो है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें दिखती है, उसमें कलर्स दिखते हैं। 7 रंग जो इंद्रधनुष के आप देखते हैं वो 7 रंग 7 ग्रहों के होते हैं। और इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह को किसी ना किसी कलर से जोड़ते हैं। जैसे जो बुध ग्रह है उनको हम ग्रीन कलर से जोड़ते हैं, और जो बृहस्पति देव है उनको हम येलो कलर से जोड़ते हैं। सूर्य देव और मंगल देव उनको हम रेडिश और मान के चलिए आप, रेडिश के साथ साथ के अंदर एक और कलर होता है ऑरेंज टाइप का, उससे हम कनेक्ट करते हैं। शनि देव और इनको हम ब्लैक रंग से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो रंग हैं, कलर्स हैं, ये किसी ना किसी ग्रह से कनेक्टेड हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीज मंत्र के ऊपर। किसी भी बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो 108 बार करना है आपको एक दिन के अंदर, यानी कि 108 बार उस बीज मंत्र को आपको बोलना है। बोलने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ तरीका क्या है और ये नंबर्स क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। बहुत से लोग ये पूछते हैं सर कि अभी मेरी दशा इस ग्रह की चल रही है तो क्या मैं इस बीज मंत्र का जाप करूं, या फिर इस ग्रह की दशा चल रही है तो क्या मुझे ये रत्न पहनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो अभी रत्न आप लोगों को सजेस्ट करे हैं वो एक्चुअल में लाइफ टाइम रत्न है, जीवन भर काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि योग कारक ग्रहों के अगर आप रत्न धारण करेंगे तो वो जीवन भर आपके काम आते हैं। क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती है। एक महादशा होती है जो 7 से 20 साल तक चलती है, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग। फिर अंतरदशा चलती है, उसी दशा के अंदर अंतरदशा चलती है, वो 1 से 2 साल चलती है। प्रत्यांतर दशा जो है 1-2 महीने की चलती है। सूक्ष्म दशा जो है 1-2 हफ्ते की चलती है। और प्राण दशा हर 1 दिन 2 दिन के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि ग्रह अपनी स्थिति 1-2 दिन में चेंज कर लेते हैं। यानी जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्राण दशा के रूप में असर डेली डाल रहा है, डेली आपके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। तो हम बात करेंगे बीज मंत्रों के ऊपर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बीज मंत्र है सूर्य देव का। आपको किस तरीके से बोलना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर मेडिटेशन वाली स्थिति में आप बैठिए। 108 बार आपको इसका जाप करना है, बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है पर डे 108 बार। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य योग कारक है तो उसकी पावर को इंक्रीज करेगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य देव मारक है तो उनकी मारकता को ये जो बीज मंत्र है वो समाप्त कर देगा। और 7000 बार जब आप इस बीज मंत्र को जाप कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते, तो यह सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध होने का मतलब हुआ कि उसके बाद अगर आप बीज मंत्र नहीं भी जाप कर रहे हैं या फिर आपसे छूट गया, 2-4 दिन का गैप हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है। अब वो लाइफ टाइम के लिए वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो गया है, उसकी पावर को भी आपने बढ़ा दिया है और वो जो ग्रह आपके लिए सकारात्मक काम करेगा जीवन भर के लिए। इसी तरह से दूसरे मैं आपको मंत्र की बता देता हूँ। चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः।
इसके बाद मंगल देव का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। अंगारकाय इसलिए क्योंकि गुस्से से रिलेटेड ये ग्रह है, उनकी गुस्से से जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड ही ये मंत्र है। देन उसके बाद ये ओम भू बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम शो शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये बीज मंत्र है, जो बीज मंत्र निकले हैं ओम शब्द से। बीज मंत्र इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ओम जो महा पावर है, मेन पावर है, उससे ये शब्द निकले हैं। और यहां पर मैंने एक मंत्र और बता देता हूं आपको बोल के, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। ये राहु देव का तांत्रिक मंत्र है। आपको बीज मंत्रों के साथ साथ में तांत्रिक मंत्र भी मिलेंगे, लेकिन तांत्रिक मंत्र का जाप आपको नहीं करना है। यह मंत्र समाज से जो दूर रहते हैं, जो साधु संत जो होते हैं, उनके लिए बने होते हैं। जो सामाजिक प्राणी है, जिन्हें समाज में रहना है, परिवार के साथ रहना है, वो सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र का जाप करें, तांत्रिक मंत्र का जाप ना करें। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो यह बीज मंत्र अगर आप अपने जीवन से जोड़ते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई दशा चल रही है, इन दो चीजों को तो आप ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में अगर महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, इन दो ग्रहों का तो जाप आप पर डे करें ही करें, क्योंकि 90% जो हमारे जीवन पर असर होता है वो महादशा और अंतरदशा का होता है। तो आप दो मंत्र, दो ग्रहों के 108 बार दो ग्रहों के मंत्रों का जाप जरूर करें पर डे। क्यों? क्योंकि अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है तो और ज्यादा अच्छा, और अगर आपकी कुंडली में मारक है तो वो उसकी मारकता को वह बीज मंत्र समाप्त कर देगा। बाकी आप रत्नों के माध्यम से भी बैलेंस कर सकते हैं अपने ग्रहों को, क्योंकि कभी कभी बीज मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं और आप फिल्टर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप उनकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी को ले सकते हैं रत्नों के माध्यम से। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, देखिए वापस रत्न, सेकंड नंबर हो गया बीज मंत्र, और तीसरी चीज हो गई दान। तीनों चीजों को समझ लीजिए आप। योग कारक ग्रह की पावर बढ़ाने के लिए रत्न धारण किया जाता है, कभी भी मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता। अगर मारक ग्रह की आपने पावर बढ़ा दी तो उसकी मारकता और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में करेगा। तो कभी भी मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता, सिर्फ योग कारक ग्रह का रत्न ही धारण किया जाता है। देन उसके बाद बीज मंत्र। बीज मंत्र दोनों तरीके से काम करता है, योग कारक के लिए भी, मारक के लिए भी। और उसके बाद दान। दान सिर्फ और सिर्फ मारक ग्रह का किया जाता है, यानी जो आपकी कुंडली में मारक है, जो आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, उसी का ही दान करना है। कभी भी जीवन में योग कारक ग्रह का दान मत कर देना। अगर आपने योग कारक ग्रह का दान कर दिया जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, तो वह ग्रह अपनी एनर्जी को खो देगा, आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं डाल पाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, समझिए कंसेप्ट को। ये साइंस है, ये विज्ञान है। अगर आपने इस विज्ञान को समझ लिया, इस साइंस को समझ लिया, तो आप अपने पूरे जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, पूरे जीवन को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद पॉजिटिव कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं काम करता ही है, तभी आज लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं। और अगर आपको शक है हल्का सा, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जो कमेंट्स आते हैं उनको रीड कीजिए। आपको पता पड़ेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे थे, जो मारक थे, उनके रत्न धारण करे और उनके जीवन में 50 दिन, 51 दिन, जो 45 दिन के बाद जैसे ही रत्न स्टार्ट होता है इफेक्ट करना, तो उसमें उनके जीवन में बदलाव आया, कुछ ना कुछ उनके जीवन में बुरी घटनाएं घटी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये विज्ञान है, साइंस है, ये काम करती है। इनका कनेक्शन हमारे बॉडी में मौजूद चक्रों से है, और ये जो चक्र है वो ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, और ग्रंथियां जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करते हैं, भले वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जुड़ा है, कहीं ना कहीं साइंस जुड़ी है। इसको समझने की देर है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये 100% आपके ये चीज समझ में आ जाएगी कि ज्योतिष विज्ञान जो है, जो कुंडली जिसे हम कह रहे हैं, वो हमारे जीवन पर असर करती ही करती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी बीज मंत्र के बारे में। काफी कमेंट्स थे कि इस वीडियो को आप अपलोड कीजिए, तो आज ही अपलोड हो गई। इसका जाप कीजिए आप बीज मंत्रों का, बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इनके, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और जल्द ही मैं आपको मेडिटेशन से जोड़ के बीज मंत्र दूंगा, जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, पूरे जीवन में आपके ऐसे बदलाव लाएंगे जो वास्तव में काबिले तारीफ होंगे। आपको खुद को ये चीज महसूस होगी कि 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं, आपके सोचने का तरीका चेंज हो गया, आपके आसपास का वातावरण चेंज हो गया, आपके अंदर एक खुशी है, आप अंदर से झूम रहे हैं। ये सारी चीजें आप फील करेंगे उस मंत्र के माध्यम से, जो मैं आपको मेडिटेशन से जोड़ के दूंगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा को फिल्टर करेगी, आपके ऑरा को सकारात्मक कर देगी 100%। और ऐसा सुरक्षा चक्र बनेगा आपके चारों ओर की जीवन में कोई भी बुरी घटना
आपके जीवन में एंटर हो ही नहीं सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पर, क्योंकि मैं अभी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, आपके व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे ज्यादा लोगों तक ये जानकारी, हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर नए व्यूअर हैं, और एक बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू।